अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक बेसिकली है क्या? स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हम ये तमाम ऑपरेशंस डाटा पे क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स या अपने काम का डाटा उसमें से निकाल सकें। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा क्या चीज़ होती है। तो डाटा एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि हमें एक्वायर करना पड़ता है। आया हम इसको खुद एक्वायर करें या हम किसी थर्ड पार्टी से इसको एक्वायर करवाएं। अब डाटा किन किन तरीकों से एक्वायर किया जा सकता है? आया हम कोई फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, या हम कोई रिसर्च करते हैं, या हम गूगल फॉर्म की मदद से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा एक्वायर करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। आया मैं इसको डायरेक्ट वे में एक्वायर करूं, या फिर मैं इसको इनडायरेक्ट वे में एक्वायर करूं। डायरेक्ट वे से मुराद ये है कि मैं उसको खुद फिजिकली कलेक्ट करूं, और इनडायरेक्ट वे से क्या मुराद है कि मैं कोई थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट करता हूं और वो मुझे मार्केट से डाटा कलेक्ट करके दे देता है। तो मेरे पास डाटा एक्वायर करने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट वे और एक है इनडायरेक्ट वे। अब हम समझते हैं मेरे पास किस किस किस्म का डाटा होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ डाटा। अगर डाटा को मैं फर्दर डिवाइड करूं तो मेरे पास दो किस्म का डाटा होता है। एक होता है मेरे पास क्वांटिटेटिव डाटा, और एक होता है मेरे पास क्वालिटेटिव डाटा। डाटा हमारे पास बहुत सारे किस्मों का हो सकता है। एक हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं डाटा की। तो ये एक बहुत ही बेसिक किस्म का मेरे पास डाटा है। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम इस डाटा में से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या चीज़ होती है? उर्दू में कहते हैं मालूमात। अब मैं स्टैटिस्टिक की मदद से ये निकालूंगा कि भाई 100 कंट्रीज का डाटा हो, और मुझे निकालना नेम ऑफ कंट्रीज हैविंग मोर देन 10 प्रोविंसेस। ठीक है, हम कुछ स्टैटिस्टिक का कोई मैकेनिज्म लगाएंगे यहाँ पे जिसकी मदद से मैं ये निकाल लूंगा इस डाटा में से अपने काम की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं। हो सकता है जो मेरे पास कंट्री जिसमें 10 से ज़्यादा प्रोविंसेस हैं वो मेरे पास सिर्फ 4 हो। तो हमने इतने बड़े चंक ऑफ डाटा में से अपने लिए इतनी सी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो हमारे काम की थी। तो सबसे पहले तो काम तो हमने डाटा को कलेक्ट किया। कलेक्ट हमने किस तरह किया? एक शॉपिंग मॉल की मिसाल लेते हैं। तो हमने ये चेक किया कि शॉपिंग मॉल में कितने लोग आते हैं और कितने लोग वहां पर आकर शॉपिंग करते हैं और कितने लोग बस विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं। ठीक है, तो हम उसका डाटा किस तरह कलेक्ट करेंगे? भाई हम वहां पर शॉपिंग मॉल के बाहर एक मशीन लगा देंगे। उस मशीन में क्या होगा, जब एक बंदा उस मशीन में से पास होकर गुजरेगा तो ये काउंटर चला देगा बंद। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक दिन में 5 बंदे आए एक शॉपिंग मॉल में। अब ये मेरे पास डाटा था। अब मुझसे आता कोई कहता है भाई मुझे ऐसा डाटा निकाल के दो जिसने रिफ्रेशमेंट की है अंदर। तो मेरे पास इस इन पांचों में से वो लाइंस मेरे पास सिलेक्ट हो जाएंगी जिन्होंने रिफ्रेशमेंट की, यानी कि 1 2 3 इरिस्पेक्टिव ऑफ वो मेल है वो फीमेल है, वो कितनी देर रुके। तो ये सब मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके या मेरा ये सॉफ्टवेयर ये बता सकता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा है, उसमें से मुझे इतनी सी काम की चीज़ निकाल के दे दी। ठीक है, अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई ऐसा मेल निकाल के दो जिसने से शॉपिंग की है, तो वो मेरे पास ये वाला एक कॉलम उठा के दे देगा। तो मेरे पास कलेक्शन ऑफ डाटा में से मेरे काम की इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आ जाती है। इस स्टैटिस्टिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं डाटा को कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट मैं किस तरह कर सकता हूँ? या तो मैं खुद खड़ा हो जाऊँ वहाँ पे, एक एक को गिनता रहूँ, देखता रहूँ, या मैं कोई मशीन लगा दूँ, या मैं किसी थर्ड पार्टी को बोलूँ भाई तुम ये मुझे काम करके दे दो। मेरा काम क्या होगा, मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा। मतलब अगर ये बंदे ने मुझे कागज पे लिख कर दे दिया है तो मैं उसको ला के एक्सेल शीट पे लिखूंगा। सही है? और फिर ग्राफ की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करूंगा डाटा को, ताकि लोगों को विजुअली ग्राफिकली नजर आए, बजाय लोगों को पढ़ना पड़े। इससे बेहतर लोग ग्राफिकल देखेंगे, अट्रैक्टिव होता है। इस तरह मैं अपने डाटा को प्रेजेंट करता हूँ आगे। लोगों को शश के चाहिए होता है, तो स्टैटिस्टिक की मदद से मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। डेट हम डाटा को कलेक्ट करवाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं और रिप्रेजेंट करवाते हैं टू हायर मैनेजमेंट। चलो इसको इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मेरे पास साबुन का डाटा है, ये मेरे पास 5 किस्म के साबुन है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि
सबसे ज़्यादा साबुन कौन सा बिका है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा वो बिका है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि फीमेल्स ने कौन सा साबुन सबसे ज़्यादा लिया है, तो फीमेल के लिए सबसे पहले मेरे पास एक ये वाला रो सिलेक्ट होगी, दूसरी ये वाली रो सिलेक्ट होगी, उनमें से कंपैरिजन होगा भी दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो मैं बताऊंगा फीमेल्स ने सबसे ज़्यादा साबुन फीना लिया। तो मैं अगला स्टॉक अपने पास परचेज करूंगा तो मैं फीना की क्वांटिटी ज़्यादा रखूंगा एज कम्पेयर टू तिब्बत, क्योंकि तिब्बत की सबसे लो सेल है मेरे पास। तो मैंने अपनी अगली परचेजिंग थी वो मैंने किसकी बेसिस पे की, वो मैंने डाटा की बेसिस पे की है। डाटा जिस तरह का आया था मैंने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करके मैंने देखा कि भाई मेरे पास कौन सी चीज़ मुझे परचेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट टाइम फीना परचेज करूंगा ज़्यादा, क्योंकि फीना सबसे ज़्यादा बिकता है।